आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9 का साइंस का चैप्टर 5 सेल के बारे में। सेल की जो डिफिनीशन होती है पहले वो देख लेते हैं कि सेल कहते किसे हैं हम। सेल की जो डिफिनीशन होती है, सेल होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट होती है लाइफ की, जो यूनिट होती है मतलब लाइफ अगर बना है तो वो सेल के होने से ही बना है। और फंक्शनल यूनिट भी होती है कि लाइफ की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सेल के होने से होती हैं। सारी एक्टिविटीज़ जो लाइफ की बेसिक एक्टिविटीज़ हैं वो सेल ही परफॉर्म करता है। तो मतलब एक लाइफ की जो यूनिट है, यूनिट का मतलब अगर वो है तभी लाइफ एग्जिस्ट करेगा, वो है तभी लाइफ का जो फंक्शन है वो परफॉर्म होगा। तो सेल जो है इसकी डिफिनेशन है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल के बारे में जो डिस्कवरी हुई थी 1665 में हुई थी, अगर इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि और रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया था 1665 में। तो सेल की जो डिस्कवरी हुई थी, सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, ये नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ये ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं। इन द ईयर ऑफ 1665, ठीक है। ये सेल की डिस्कवरी हुई थी। और सेल की एक क्वेश्चन कभी एक नंबर में पूछ देता है कि सेल की स्टडी को क्या कहते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो सेल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें देख लिया कि सेल क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का। और सेल की जो डिस्कवरी हुई थी 1665 में ब्रिटेन में रॉबर्ट हुक ने किया था। और सेल की जो स्टडी होती है उसको हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। फिर अब जो सेल की जो मेन 2 टाइप्स होती है, सेल की जो मेन 2 डिविजन्स है कि सेल 2 तरह के होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये 2 तरह के सेल कैसे कैसे होते हैं। तो एक सेल्स होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता, सिंपल सेल होते हैं, उनका साइटोप्लाज्म बिल्कुल ऐसे खाली सा पड़ा होता है, कुछ भी नहीं होता है। वो प्रीमिटिव सेल्स हैं, सबसे पहले जो दुनिया में आए वो सेल्स हैं, तो उनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। और जो उनसे डेवलप हुए हैं, जिन्होंने अपने अंदर एडवांसमेंट लाया, इवोल्यूशन लाया, उनके अंदर काफ़ी चीज़ें डेवलप हुई हैं, उनको बोलते हैं हम लोग यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। मेन जो टॉपिक है इसी से जुड़ा हुआ था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक, तो जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक जो होते हैं पुराने सेल्स जो दुनिया में प्रोकैरियोटिक सेल्स को से कहते हैं दे आर प्रिमिटिव, सबसे पुराने सेल्स, दे आर प्रिमिटिव सेल्स और बात की जाए यूकैरियोटिक की, तो यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं, यूकैरियोटिक इस डिफिनेशन और होती है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अभी डिफरेंसेस में देखेंगे। यूकैरियोटिक तो दे आर इवॉल्व्ड फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक, दे आर इवॉल्व्ड फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक में जब एडवांसमेंट आई तो ये थे यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक जो थे काफ़ी डेवलप थे, उनके पास ऑर्गेनेलीज जो थे वेल डेवलप्ड थे, न्यूक्लियस भी था वेल डेवलप था। इसके डिफरेंसेस को हम लोग देखेंगे। तो डिफरेंसेस ये हैं, अब हम लोग देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंसेस हैं, उसको नोट करेंगे। डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक
एंड यूकैरियोटिक, इसमें क्या डिफरेंस है? ये दो तरह के सेल्स हैं तो बहुत लॉन्ग डाइवर्सिटी इनकी। प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया होते हैं इनको कहते हैं, एंड यूकैरियोटिक, इनके बारे में यूकैरियोटिक, कैरियोटिक क्या डिफरेंसेस हैं? तो पहली चीज एक तरफ लिख लेंगे प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और दूसरी तरफ लिख देंगे यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। क्या डिफरेंसेस हैं? पहला चीज, सबसे पहली बात करें तो क्या होते हैं, इनकी साइज बहुत छोटी होती है। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं साइज में बहुत ही छोटे होते हैं, तो दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। साइज क्या होती है? 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक साइज। ये दे आर जनरली बिग इन साइज। इनकी जो लार्जेस्ट सेल होती है वो है 18 सेंटीमीटर की। ऑस्ट्रिच की एक होती है, दे आर जनरली बिग इन साइज, जनरली बिग इन साइज, दे आर जनरली बिग इन साइज। दूसरा डिफरेंस देखा जाए तो दे लैक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, दे लैक में नहीं होता है, दे लैक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। और इनकी बात की जाए तो इनके पास हर एक चीज वेल डेवलप्ड होता है यूकैरियोटिक में। तो दे हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, दे हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, डेवलप्ड न्यूक्लियस। ये दो पॉइंट में, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट ये दूसरा पॉइंट। अब 2 पॉइंट और लिख लेंगे, 4 पॉइंट का सफिशिएंट होते हैं एग्जाम के व्यू से। तो तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे, तीसरा पॉइंट होता है, तीसरा पॉइंट लिखेंगे एब्सेंस ऑफ। इसमें क्या होता है, नहीं होते हैं जो भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, क्या होते हैं उनमें कोई क्या होता है, मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, मेम्ब्रेन नहीं होता। मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, they have membrane bound organelle, membrane bound organelle। चौथा पॉइंट है आपका दे रिप्रोड्यूसेस। ये सफिशिएंट है क्या पॉइंट है, दे रिप्रोड्यूसेस, अपनी जो प्रोजेनी तैयार करते हैं। दे रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग और फ्यूजन, बडिंग और फ्यूजन, बडिंग और फ्यूजन। बड मतलब होता है बड, कोई प्रोजेक्शन बॉडी से ही निकलती है, फिर वो डेवलप हो जाने के बाद बॉडी से अलग हो जाती है, तो वो बडिंग प्रोसेस होती है। और फ्यूजन जो होता है कि सेगमेंट में 2 हिस्से में टूट जाते हैं, तो वो फ्यूजन का कोई ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, 2 पार्ट में टूट जाता है, तो वो फ्यूजन से भी क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, बडिंग और फ्यूजन। और इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, इसमें होता है माइटोसिस से और मियोसिस से, 2 प्रोसेस होते हैं। दे रिप्रोड्यूसेस बाय माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस